देश की जनता इस घटना को देखने से पहले मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। अमित शाह के कंट्रोल में है और इसीलिए उसको बचाने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर रही है। वो वीडियो बनवा करके डालते हैं और आज देश की खिलाड़ी रो रही है, उनकी इज्जत पे बात आ रही तो वो नहीं बोल रहे। मैं यही कहूंगी कि देश की जनता इस घटना को देखने से पहले मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। जो ये शर्मसार घटनाएं इस देश में हो रही है, बेटियों को जो है देवी का रूप कहे जाने वाला, मैं तो जाने वाली थी यार आजा, बेटियों को देवी के रूप कहे जाने के लिए हम लोग बेटियों की पूजा करते हैं। ये भारत की सनातन संस्कृति ही ऐसी है कि इनमें बेटियों की पूजा होती है, चाहे वो कोई भी धर्म की बेटी हो, है ना। इस चीज को देखने से पहले हम लोग क्यों जिंदा है। अब की बार तो जो है प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, रैलियों में व्यस्त है। बेटियां यहाँ धरने कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनको नहीं दिख रहा है। हमारी कल लेके आते तो वो वीडियो बनवा करके डालते हैं और आज देश की खिलाड़ी रो रही है, उनकी इज्जत पे बात आ रही तो वो नहीं बोल रहे। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे। ये जो पहलवान बैठे हैं ना, इसको सिर्फ बजरंग मत समझना, विनेश मत समझना। ये हर घर का बेटा और बेटी बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तान का बेटा बेटी बैठे हैं। डर तो आपको है, अभी कर्नाटक में घूम रहे हो, डर तो आपको है। और याद है ना 3 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था, वो दिन याद है? आप भी बेटी हो। जब मैं सवाल करता हूँ, हमारे भाई खड़े हैं, विनेश हमारी बेटी है, किसने कहा था भाई? किसने कहा था? तो देश के प्रधानमंत्री की बेटी रोड पर बैठी है, शर्म नहीं आती? इस सत्ता को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बेटी घर पे बैठी है। रातों रात है उसमें FIR दर्ज करनी पड़ी इनको, ताकि अगले दिन कोर्ट में जाकर बता सके जी हमने FIR दर्ज कर दी है। क्योंकि कोर्ट के अंदर ये एक व्यवस्था है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे डिसीजन हैं उसमें ये कहा हुआ है कि दिल्ली पुलिस को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के FIR पहले दर्ज करनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मैटर के अंदर। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। ये मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उनको FIR दर्ज करनी ही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा तो उनको FIR इसमें दर्ज करनी। काफी सारे केस दिखते होंगे, जिस तरह की धारा ब्रिजभूषण पे लगी हुई है, अमूमन तौर पे कितना वक्त लगता है इस पूरे मामले पे कार्रवाई करने के लिए? देखो, ये जितने मैटर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जो पूरी लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है, 38 केस 38 जो केस हैं, वो सारे के सारे यूपी के अंदर हैं। यूपी के अंदर इनकी सरकार है, वो इस मैटर को कभी भी पूरा नहीं करने होना देना चाहती और जानबूझ के इनको लिंगर ऑन करती है। और इसी कारण से ऐसे बहुत सारे पहले मैटरों में भी देखा होगा, जब रूलिंग पार्टी के MLA के ऊपर केस दर्ज हुआ था, जब वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था तो टाइम बाउंड के अंदर एक्शन आ सके तो सुप्रीम कोर्ट ने वो यूपी से केस ट्रांसफर दिल्ली में करे थे, क्योंकि ये सारे मैटर यूपी के हैं। अब ये मैटर जब तक न्याय नहीं, जल्दी से डिसीजन नहीं आएगा, जब तक वो सारे केस दिल्ली के अंदर या किसी और स्टेट में ना जाए। इस मामले में जो धाराएं लगाई गई है और जो पॉक्सो एक्ट भी है उसमें जो है वो काफी बड़ा माना जाता है। क्या मानते हैं इस मामले में, क्या गिरफ्तारी न होना किस तरीके देखते हैं? अभी जैसे ही पुलिस ने कंप्लेंट के बेस पे FIR लॉन्च करी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने दिनों तक इसके बयान क्यों दर्ज नहीं करे, क्योंकि इसके पीछे और कोई नहीं, सिंपल सा एक ही रीजन है। सिंपल सा वो रीजन है कि रूलिंग जो पार्टी है वो अपने MP और MLA को बचाना चाहती है और इसी कारण से ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है और इसीलिए उसको बचाने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर रही है।